चंद्रभान पासवान पर बीजेपी ने क्यों खेला दांव? चंद्रभान पासवान बनाम अजीत प्रसाद के सियासी जंग में कौन होगा विजेता? आखिर क्या है मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण? उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दरअसल बहुचर्चित मिल्कीपुर सीट से भाजपा ने चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में चंद्रभान पासवान का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद से होगा। दोनों ही उम्मीदवार पासी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में लड़ाई दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अयोध्या सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। पत्नी भी हैं जिला पंचायत सदस्य। चंद्रभान पासवान की पत्नी रुदौली से जिला पंचायत के सदस्य हैं। इनके पिता भी स्थानीय स्तर पर सियासत में सक्रिय हैं। वर्तमान में बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य होने के साथ साथ चंद्रभान पासवान जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर में सक्रिय होने के बाद से ही चंद्रभान पासवान क्षेत्र में एक्टिव हैं और युवा चेहरा होने की वजह से पार्टी ने चंद्रभान को मौका दिया है। रेस में शामिल थे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर सीट से रेस में सबसे आगे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है। बाबा गोरखनाथ इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ यहां से सिर्फ 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने से हो रहा उपचुनाव। साल 2022 में मिल्कीपुर से चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंचे अवधेश प्रसाद अब लोकसभा सांसद बन गए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय राजनीति में खूब सुर्खियों में रहे। उनकी वजह से रिक्त हुई इस सीट पर सपा ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत पहले अमेठी जिले की एक सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें उस वक्त जीत नहीं मिली थी, जबकि बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। मिल्कीपुर में बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद चुनावी कैंपेन संभाले हुए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में हैं। समाजवादी पार्टी को फौरी तौर पर इसी पीडीएस समीकरण का लाभ मिलता है और इस बार के चुनाव में भी मेन फोकस इन्हीं समुदाय पर है। यहाँ 1,25,000 दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोट करीब 55,000 हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादवों की तादाद है। इसके साथ ही मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं, जबकि क्षत्रिय 25,000 और वैश्य समुदाय की तादाद 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 है। साथ ही पाल और मौर्य बिरादरी भी अहम भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।